जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 21 अप्रैल 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ली जे म्यूंग किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की यात्रा पर आए हैं? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे म्यूंग हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं। उनकी ये जो यात्रा है ये 19 से 21 अप्रैल तक होगी। इस दौरान वो मोदी जी, डॉक्टर एस जयशंकर, द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात करेंगे। जब उनकी मुलाकात मोदी जी से हुई तो इस दौरान शिप बिल्डिंग, ट्रेड, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर्स जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। इससे पहले जुलाई 2018 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इन भारत के दौरे पर आए थे। और अब कौन आए हैं? ली जे म्यूंग। साउथ कोरिया की बात करें तो कैपिटल इसकी सियोल है और ली जे म्यूंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। करेंसी है दक्षिण कोरियाई वॉन। उत्तर कोरिया इसका पड़ोसी देश है और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो 38वीं समानांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो साउथ कोरिया ने मार्च 2026 से स्कूलों की कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर बैन लगाया है। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI कानून लागू किया है। मार्च 2026 में अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में एक अभ्यास आयोजित किया गया था जिसका नाम था फ्रीडम शील्ड और ये साउथ कोरिया में ही आयोजित किया गया था। अक्टूबर 2025 में साउथ कोरिया ने ट्रंप को सम्मानित किया था और एक प्रतिकृति स्वर्ण मुकुट और दक्षिण कोरिया का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मोगुनग्वा ये प्रदान किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो गौरांग लाल दास हैं ये दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये स्थापित हुआ है लद्दाख में। तो दोस्तों 18 अप्रैल 2026 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर लेह लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का शिलान्यास हुआ है और इसका उद्देश्य है लद्दाख की जो हजारों साल पुरानी रॉक आर्ट या शैल चित्र हैं उनको बचाना। तो दोस्तों लद्दाख में बहुत सारे शैल चित्र हैं, यानी पत्थरों पर इस प्रकार से नक्काशी की गई है और पत्थरों पर बहुत सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, बहुत सारे चित्र भी बने हुए हैं। तो इनको बचाने के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क लेह लद्दाख में स्थापित किया जाएगा और ये जो पार्क होगा ये सिंधु नदी के किनारे बनाया जाएगा। और पेट्रोग्लिफ जो होता है वो प्रागैतिहासिक चित्र और प्रतीक होते हैं जिन्हें पत्थरों की सतह पर उकेरा जाता है। लद्दाख की भी बात कर लेते हैं। तो ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था और ये जम्मू कश्मीर से अलग हुआ था। इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी लेह और शीतकालीन राजधानी कारगिल मानी जाती है। और उपराज्यपाल यानी LG की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में यहाँ के LG हैं। यहाँ पर जिलों की संख्या है 7। कुछ इंपॉर्टेंट झीलें भी हैं यहाँ पर, जैसे पैगोंग सो या पैगोंग झील जो है ये लद्दाख में है और सो मोरेरी ये भी लद्दाख में ही स्थित झील है। कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे पास डिस्कस करते हैं, जैसे जोजिला दर्रा, खारदुंगला, चांगला और काराकोरम दर्रा। ये सारे इंपॉर्टेंट दर्रे जो हैं वो लद्दाख में है। इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान से लगती है। यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं लोशर जो कि नववर्ष है और हेमिस सेचू और स्पितुक गस्टर और सिंधु दर्शन, ये सभी वहाँ के मुख्य त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2026 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो 7.4 थी। तो 20 अप्रैल 2026 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था। इसके कारण वहाँ पर सुनामी भी आई जिसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर बताई गई है और इससे जो प्रभावित हुआ है इलाका वो
उत्तरी जापान हुआ है, जिसमें इवाते, आओमोरी और होक्काइडो शामिल हैं। दोस्तों, भूकंप या अर्थक्वेक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कारण क्या होता है, क्यों आता है भूकंप? तो जब जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं वो आपस में टकराती हैं या फिर खिसकती हैं या फिर दूर जाती हैं, तो इसके कारण भूकंप आता है, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ऐसी स्थिति में भी भूकंप आता है। भूकंप को मापने का जो पैमाना है वो है रिक्टर स्केल। इसको मापने का यंत्र कहलाता है सिस्मोग्राफ, और ये जो सिस्मोग्राफ होता है ये भूमि की हलचल को रिकॉर्ड करता है। इतिहास का सबसे विनाशकारी और शक्तिशाली भूकंप आया था 22 मई 1960 को चिली में, जिसकी तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 9.5। ठीक है, तो ये सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। दोस्तों, जापान के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो टोक्यो इसकी कैपिटल है। साने ताकाइची यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि इस देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर हैं। जापानी एन यहाँ की करेंसी है। पड़ोसी देश की बात करें तो इसकी जो समुद्री सीमा है ये रसिया, चाइना, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और फिलीपींस से लगती है। यहाँ के मुख्य द्वीप हैं 4, यानी 4 द्वीप यहाँ के मुख्य हैं, जिससे ये जापान देश बना है। इसमें होक्काइडो है, होन्शु है, क्यूशु है और शीकोकू है। तो जो होन्शु द्वीप है ये सबसे बड़ा द्वीप है और शीकोकू ये सबसे छोटा द्वीप है। यहाँ के कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको याद रखने हैं, जैसे काशीबाजाकी करीबा और फुकुशिमा दाइची, ये यहाँ के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। ज्वालामुखी भी आप याद रखिएगा, तो माउंट फूजी और सुकराजिमा और माउंट आसो ये यहाँ की इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं। अगला क्वेश्चन है 100 T20I मैच खेलने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सैफाली वर्मा। तो दोस्तों, सैफाली वर्मा ने 22 साल की उम्र में 100 T20I मैच खेल लिए हैं और वो इस प्रकार से 100 T20I मैच खेलने वाली सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बनी है। सबसे तेज 2000 T20I रन बनाने का रिकॉर्ड भी सैफाली वर्मा के पास है। 2021 में सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और 20 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी बनी थी। सैफाली वर्मा की कप्तानी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहला ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 भी जीता था। तो ये सैफाली वर्मा के बारे में आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज करते हैं। तो विंटर ओलंपिक 2026 इस साल कहाँ आयोजित किए गए थे? ये इटली में आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो उसकी मेडल टैली में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया था, जिसने कुल 41 मेडल जीते थे। जम्मू कश्मीर ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है और दोस्तों जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी इस बार जीती है। भारत ने सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 को जीता है। RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीता है। भारत ने ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब जीता है। एशिया कप 2025 का टाइटल इंडिया ने ही जीता था। तो ये एशिया कप जो है ये क्रिकेट से रिलेटेड एशिया कप है। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट लागू हुआ है? आंसर हो जाएगा रूस। तो भारत और रूस के बीच में अभी हाल ही में रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट लागू हुआ है और इसमें समझौते पर हस्ताक्षर तो फरवरी 2025 में हुए थे, लेकिन अभी दोनों देशों ने इसको लागू किया है। तो इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और एयरबेस का उपयोग कर सकेंगे। यानी कि भारत रूस के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है और इसके अलावा जो रूस है वो भारत के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और एयरबेस का उपयोग कर सकता है। दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में अधिकतम 3000 सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत तैनात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है रसिया और इंडिया के बीच में। यह समझौता 5 सालों के लिए है, लेकिन इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इसका प्रभाव क्या होगा, यानी कि ये जो समझौता हुआ है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो भारत को आर्कटिक से हिंद महासागर तक रूस के ठिकानों तक पहुंच मिलेगी
और रूस को हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बंदरगाहों और एयरबेस तक पहुंच मिलेगी। और इसके अलावा चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है उसको भी इसके माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें अभी हाल ही में प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI के निदेशक और कुलपति के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों, जो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये भारत के कृषि क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। अगर हम बात करें MS स्वामीनाथन की, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। इतनी बात जरूर याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं। तो पॉली उमरीगर पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का अवार्ड शुभमन गिल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी। इसके अलावा महिला वर्ग में मिताली राज को दिया गया है। और BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 स्मृति मंधाना। पद्मश्री 2026 रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग सुरक्षा को किस अनुच्छेद से जोड़ा है? आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 से जोड़ा है हाईवे सेफ्टी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राजमार्ग सुरक्षा या हाईवे सेफ्टी है ये संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि राज्य का ये दायित्व है कि वह सड़क की स्थिति में सुधार करे और खराब बुनियादी ढांचे या लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं को रोके। यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो हाईवे पर दुर्घटनाएं होती हैं इसको रोका जाए, क्योंकि जो राजमार्ग सुरक्षा है या हाईवे पर जो सुरक्षा है वो आर्टिकल 21 के तहत है। और ये फैसला किसने सुनाया है? जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AS चांदोरकर की बेंच ने। बात करें अगर हम आर्टिकल 21 की, तो यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी प्रदान करता है। इसके अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2026-27 घरेलू सीजन से अनुबंध प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य क्रिकेट संघ कौन बना है? आंसर हो जाएगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026-27 के घरेलू सीजन के लिए खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। और ये क्रिकेट एसोसिएशन भारत का पहला ऐसा एसोसिएशन बना है जिसने घरेलू सीजन के लिए, यानी कि जो घरेलू क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो खिलाड़ी इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे उनकी जो वित्तीय स्थिति है वो भी सुधरेगी, यानी कि उन्हें कुछ पैसा वगैरह मिल जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, ठीक है। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इस प्रकार की प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला क्रिकेट एसोसिएशन बना। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1930 में हुई थी। इसने यानी मुंबई ने 42 बार रणजी ट्रॉफी जीती है और ईरानी ट्रॉफी या ईरानी कप उसने 15 बार। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो भुवनेश्वर में रखी गई है। तो दोस्तों, भारत की पहली उन्नत 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की आधारशिला हाल ही में रखी गई है और यह यूनिट भुवनेश्वर ओडिशा के इम्फू वैली में स्थापित की जा रही है और इसमें निवेश किया जा रहा है 1943 करोड़ रुपए का। इस परियोजना की शुरुआत 3D ग्लास सॉल्यूशंस कंपनी के द्वारा किया गया है। दोस्तों, 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग एक नई तकनीक है जिसमें पारंपरिक सिलिकॉन की जगह ग्लास सबस्ट्रेट का यूज किया जाता है और जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन के स्थान पर
ग्लास सबस्ट्रेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं। सेमीकंडक्टर चिप आपके मोबाइल में होती हैं, टीवी में, लैपटॉप में, इन सभी में होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। गुजरात के धोलेरा में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी ने, जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसने गुजरात के सानन में भारत के पहले रेज्ड फ्लोर सेमीकंडक्टर क्लीन रूम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजन। तो दोस्तों, जेफ बेजोस की जो एरोस्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजन, उसने एक हिस्ट्री को क्रिएट किया है और पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के पुनः उपयोग किए गए या रीयूज बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है। यानी इसका मतलब ये है कि जो जेफ बेजोस की एरोस्पेस कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसने न्यू ग्लेन रॉकेट के लिए जो बूस्टर इस्तेमाल किया था उसको फिर से धरती पर वापस सफलतापूर्वक लैंड कराया है। ठीक है, और यह लैंडिंग अटलांटिक महासागर में हुई है। और इस मिशन में जो सैटेलाइट भेजा गया था वो अपने ऑर्बिट तक तो नहीं पहुंच सका है, लेकिन जो उसका बूस्टर था वो सफलतापूर्वक धरती पर लैंड हुआ है। इसे 20 अप्रैल 2026 को कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। न्यू गैलेन रॉकेट की बात करें तो यह एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसे उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। इसमें वही सब फ्री मिलेगा जो लुसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक हैं, इनको भी जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट, जीके का मॉक टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। तो जो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है उसमें हर दिन रैंक भी जारी की जाती है। जैसे 20 अप्रैल को हरीश कुमार, सत्य कुमार और पूनम, संतोष, विकास, रूबी, मोनू कुमार, रजनीश, शिव शंकर और आदर्श, ये टॉप 10 है। आप भी यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जा करके प्राप्त कर लें। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। तो श्रीलंका की आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन। इसरो के द्वारा किस वर्ष G20 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा? 2027 में। मणिपुर सरकार ने नए पक्षी अभ्यारण्य को किस जिले में विकसित करने का निर्णय लिया है? काकचिंग। और कांक्रिया कोचिंग डिपो किस शहर में स्थित है जो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बन गया है? अहमदाबाद। और इसके अलावा स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की है? कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रोन ने। आईसीसी ने पहली महिला T20 चैलेंज ट्रॉफी का शुभारंभ कहाँ किया है? किगाली, रवांडा में। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को कब लागू किया गया है? 16 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व की कुछ प्रमुख जल संधियाँ डिस्कस करेंगे। जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। पाक जल संधि पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। जिब्राल्टर जल संधि ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। और बॉस्फोरस जल संधि ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है, ये यूरोप और एशिया को अलग करती है, ये इस्तांबुल में है। और डार्डनेल्स जल संधि एशियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। बाब अल मंडेब जल संधि, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये अभी हाल ही में चर्चा में रही है ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के दौरान। तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है, इसे आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हॉर्मुज जल संधि, इसको भी आप नोट कर लें।
तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ये तेल परिवहन का प्रमुख मार्ग है। इंग्लिश चैनल ये उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये यूके और फ्रांस को अलग करती है। डोबर जल संधि ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लिश चैनल का सकरा हिस्सा है ये, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख जल संधियां हैं, इनको आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो अनुरा कुमारा दिसानायके वर्तमान में श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अनुरा कुमारा दिसानायके बताया है। आज आपको बताना है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप जीके जीएस की ये सारी ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर ऐप में आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो टेस्ट भी प्राप्त कर लीजिएगा।